नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी आंखों के ठीक सामने मौजूद एक बेहद शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार की बात करने वाले हैं। हम सब ने रेलवे ट्रैक देखे हैं, ट्रेनों में सफर भी किया है ना? लेकिन क्या कभी उस जटिल विज्ञान पर गौर किया है जो इन पटरियों को सुरक्षित रखता है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो ये कि भारी ट्रेन की पटरियां आखिर ढीले पत्थरों पर क्यों टिकी होती हैं? जरा सोचिए, हजारों टन भारी स्टील से बनी ट्रेनें, और वो भी इतनी तेज रफ्तार में दौड़ती हैं। फिर भी ये पटरियां किसी ठोस कंक्रीट की नींव या जमीन में कसकर नहीं बांधी जाती, बल्कि ये बस ढीले नुकीले पत्थरों के एक बड़े से ढेर कर रखी होती हैं। आखिर ऐसा क्यों? इतने भारी दबाव को सहने के लिए ठोस नींव के बजाय इन बिखरे हुए पत्थरों को ही क्यों चुना गया? इसी बात को समझने के लिए आइए देखते हैं खंड 1, रेलवे के पत्थरों का रहस्य, जो असल में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और इसी से जुड़ा है हमारा खंड 2, रेत से लेकर बैलास तक, यानी इसके पीछे की सामग्री का विज्ञान। देखिए, पटरियों पर बिछे इन पत्थरों का एक खास नाम और एक गहरा वैज्ञानिक अर्थ है। तकनीकी भाषा में इन्हें बैलास्ट कहा जाता है। अगर हम इसके भूवैज्ञानिक मूल यानी जियोलॉजिकल रूट की बात करें तो पत्थर को लिथ कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये वही लिथ है जिससे लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल शब्द बना है। तो रेलवे ट्रैक पर जो पत्थर हम देखते हैं वे पहाड़ों को तोड़कर निकाले गए यही विशाल चट्टानी टुकड़े होते हैं, जिन्हें पटरियों को मजबूती देने के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। अब इस निर्माण सामग्री के पैमाने को समझना बहुत दिलचस्प है। अगर हम पत्थरों को एकदम बारीक पीस दें तो वो बालू यानी रेत बन जाता है। उसे थोड़ा बड़ा रखें तो वो जीरा गिट्टी कहलाता है, जो अक्सर हमारे घरों के फर्श बनाने में काम आता है। आकार थोड़ा और बड़ा करें तो हमें वो पत्थर मिलते हैं जो सड़कों के नीचे बिछाए जाते हैं। लेकिन रेलवे के लिए इससे भी काम नहीं चलता। रेलवे ट्रैक के लिए पत्थरों को और भी बड़ा और खुरदुरा रखा जाता है, जिसे हम भारी बैलास्ट कहते हैं। रोजमर्रा की बालू या गिट्टी के मुकाबले ये पत्थर बहुत बड़े, भारी और एकदम तेज किनारों वाले होते हैं। तो ये पत्थर काम कैसे करते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं खंड 3 पर, अत्यधिक दबाव को सहना और इसमें पत्थरों की भूमिका। यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियां असल में स्वतंत्र रूप से रखी होती हैं? जी हाँ, उन्हें पूरी तरह से किसी ढांचे में नट बोल्ट से कसकर या सीमेंट से ढालकर नहीं रखा जाता। जब एक भारी ट्रेन तेज गति से मोड़ लेती है तो पटरियों पर बाहर की तरफ एक जबरदस्त दबाव पड़ता है। अगर पटरियां सिर्फ मिट्टी पर हों तो वो इस दबाव से मुड़ जाएंगी या अपनी जगह से उखड़ जाएंगी। ऐसे में पटरियों को अपनी जगह पर मजबूती से बनाए रखने और मुड़ने के दबाव को सोखने का पूरा काम नीचे और आसपास बिछे ये पत्थर ही करते हैं। और यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है? देखिए, जब ट्रेन गुजरती है तो उसके भारी वजन से अत्यधिक कंपन या वाइब्रेशन पैदा होता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि वाइब्रेशन से चीजें टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं, है ना? लेकिन यहाँ वही कंपन पत्थरों को बहुत तेजी से हिलाता है। चूंकि बैलेस्ट के पत्थर गोल या चिकने नहीं होते, बल्कि उनके किनारे बेहद खुरदरे और नुकीले होते हैं, इसलिए इस तेज कंपन की वजह से वे नुकीले किनारे एक दूसरे में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। इस तरह जो पत्थर पहले ढीले थे वे आपस में जाम होकर एक बेहद मजबूत और ठोस नींव में बदल जाते हैं। क्या कमाल की बात है ना? लेकिन पत्थरों का काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आइए देखते हैं खंड 4, जैविक बचाव यानी पौधों और जीवों से सुरक्षा। बैलेस्ट की ये मोटी परत एक शानदार बायोलॉजिकल डिफेंस यानी जैविक रक्षा कवच का भी काम करती है। सबसे पहले ये नीचे से किसी भी तरह के जंगली पौधों या खरपतवार को उगने से रोकती है। सोचिए, अगर पटरियों के बीच पेड़ पौधे उगाएं तो उनकी जड़ें जमीन को फाड़ देंगी। इसके अलावा पत्थरों का ये भारी भरकम ढेर सांपों को जमीन के नीचे बिल बनाने से रोकता है और चूहों को पटरियों के नीचे की मिट्टी को खोदकर खोखला करने से पूरी तरह रोकता है। क्योंकि अगर पटरियों के नीचे की मिट्टी खोखली हो जाए तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। एक कमजोर नींव का सीधा सा मतलब है भयानक तबाही। याद है ना, बिहार में हाल ही में हुआ वो दुखद पुल हादसा? ये कल्पना करना भी डरावना है कि कैसे एक पूरा का पूरा पुल बीच से टूटकर गिर गया। उस घटना में एक ट्रक ड्राइवर की कहानी सामने आई थी, जो पुल गिरने से ठीक कुछ पल पहले ही वहां से गुजरा था। सोचिए वो कितना खुशकिस्मत था।
ये घटना हमें याद दिलाती है कि अगर नीचे की जमीन खोखली हो जाए तो ऊपर का ढांचा कितनी आसानी से ढह सकता है। रेलवे ट्रैक के नीचे बिछे ये पत्थर हमें ठीक इसी तरह की तबाही से बचाते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। आइए देखते हैं खंड 5, बुलेट ट्रेन का अपवाद और कंक्रीट ट्रैक की जरूरत। इसे समझने के लिए पहले अपने मुख्य रेलवे स्टेशनों का ही उदाहरण लेते हैं। सामान्य पटरियों पर ढीले पत्थरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कानपुर, लखनऊ या पटना जैसे बड़े स्टेशनों पर अक्सर पटरियों के बीच पत्थर नहीं होते। वहां जमीन कंक्रीट की बनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन पर ट्रेनों की स्पीड काफी धीमी हो जाती है, जिससे वहां पत्थरों की इंटरलॉकिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही बड़े स्टेशनों पर साफ सफाई बहुत जरूरी है और पत्थरों के बीच से कचरा निकालना लगभग नामुमकिन है। इसलिए स्टेशन के अंदर कंक्रीट स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है। पर इस नियम का सबसे बड़ा अपवाद है बुलेट ट्रेन। हमारी सामान्य ट्रेनें मध्यम गति के कंपन को सोखने के लिए आपस में फंसे इन पत्थरों पर निर्भर करती हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन, वो तो बंदूक की गोली की रफ्तार से चलती है। अगर बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर ढीले पत्थर बिछा दिए जाएं, तो उस भयंकर गति और अत्यधिक कंपन के कारण पत्थर आपस में फंसने के बजाय हवा में उछल जाएंगे। जी हाँ, वे पत्थर सचमुच किसी उड़ने वाले घातक हथियार या बंदूक की गोली में बदल जाएंगे। इसी भारी खतरे के चलते बुलेट ट्रेनों के लिए पत्थरों की व्यवस्था पूरी तरह से हटा दी जाती है और उनके लिए पूरी तरह से ठोस कंक्रीट के ट्रैक बनाए जाते हैं। तो देखा आपने, जिसे हम अक्सर बस पत्थरों का एक मामूली ढेर मान लेते हैं, वो असल में एक सेल्फ ऑपरेटिंग, वाइब्रेशन सोखने वाली और जान बचाने वाली इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, हमारे आसपास और कौन सी ऐसी आम दिखने वाली चीजें हैं जो असल में जीवन बचाने वाली इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, पर हमारी नज़रों से छिपी हैं? अगली बार जब कोई साधारण सी चीज़ देखें तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा कि उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।